बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। तो आज मैं आपके सामने दो तीन टिप्स लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो पहली टिप जो है वो मेरी है छुरी को तेज़ करने के लिए। बहुत ही आसान टिप है। आपने एक कप ले लेना है और इसकी बैक साइड पे नीचे वाले हिस्से पे आपने छुरी को तेज़ करना है। तो इस तरह से आपकी जो छुरी है वो बहुत ही तेज़ हो जाएगी। तो इस तरह से आपने छुरी को तेज़ कर लेना है। तो छुरी देखें मेरी पहले से तेज़ हो गई है, बहुत ही तेज़ है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये टिप आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो टिप नंबर 2 जो है वो है सिंक को साफ़ करने की। तो जो एक्सपायर्ड टेबलेट होती हैं तो आपने ले लेनी है, वो 3 से 4 अदर। पानी आपने उबलता हुआ लेना है। तो इसमें फिर आपने टैबलेट को डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद जब ये टैबलेट हल हो जाएंगी तो फिर आपने रात के वक्त पानी को सिंक में डाल देना है। तो इस तरह से जब आप सफाई वगैरह कर लें तो ये आपने इस सफाई के बाद काम करना है। तो इस तरह से सिंक से स्मेल भी नहीं आएगी और काकरोच वगैरह भी नहीं निकलेंगे। तो टिप नंबर मेरी 3 है कि आपने मेडिसिन के जो खाली शॉपर वगैरह होते हैं, रैपर, वो नहीं फेंकने। तो इससे आप अपनी मशीन की जो सुई होती है उसको आप सही कर सकते हैं, यानी तेज़ कर सकते हैं। उस का जो ज़ंग वगैरह है वो उतार सकते हैं। तो ये टिप भी उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो आपने मेरी ये टिप जो है आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो इस तरह से आपने अपनी मशीन के नीचे जो रैपर को रखना है और फिर इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से मशीन को चलाना शुरू कर देना है। और अगर आपकी मशीन की सुई जो है वो मोटी होगी तो इसको आपने फिर आहिस्ता आहिस्ता से जब आप ऊपर चलाएंगी तो ये सख्त होने की वजह से इस पे आपकी मशीन की सुई जो है वो तेज़ हो जाएगी। और अगर कोई ज़ंग वगैरह लगा होगा तो वो भी उतर जाएगा। तो इस तरह से आप अपने घर में ही मशीन की सुई को जो तेज़ कर लेंगे और इसे ठीक कर लेंगे। ये छोटी छोटी टिप्स आपकी बहुत ही काम की होती हैं। तो फिर इस तरह से मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स भी मेरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है। तो टिप नंबर मेरी 4 जो है वो बर्तनों के हवाले से है कि सिलाई मशीन से आप अपने बर्तनों को कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो किस सिलाई मशीन से हम कपड़े ही सिलाई नहीं करते बल्कि इससे हम बर्तनों को भी अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो बर्तन जब हम धोते हैं ना तो इसमें कोई भी जो इसकी जो स्टील की हम कूची वगैरह जो जाली वगैरह लेते हैं तो इससे सैडों से जो है वो मैल कुचैल नहीं निकलता। तो आपने इस करना ये है कि मशीन की जब सुई वगैरह ख़राब हो जाती है ना तो इसको हमने फेंकना नहीं है। इसको हम संभाल के रख लेंगे और इसके जो प्लेटों के किनारे होते हैं इनमें कोई मैल कुचैल जो है वो फंस जाती है। तो फिर आपने सुई की मदद से सारी मैल को निकाल लेना है। मैं अभी आपके सामने ही दिखाऊंगी कि कितना गंद जो है इसके किनारों में फंसा होता है, क्योंकि जो सुई का मुंह होता है ना तो इसको बहुत ही पतला होता है और इससे बहुत ही आसानी से प्लेटों के अंदर तक जो घी वगैरह चिकनाई जो होती है वो निकल आती है। तो आप इसको आसानी से अपने बर्तनों को है साफ़ कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और लाजमी कर दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ माशाल्लाह से मेरी ये टिप्स भी आपके बहुत ही काम की है और आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि इनमें से कौन सी जो टिप्स है वो आपको ज़्यादा पसंद आई है और कौन सी बेहतर है। तो अपनी राय का इज़हार लाजमी करना है। तो इस तरह से आप अपने बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो ये सिलाई मशीन जो है वो हमारे इससे हम बेशुमार फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। इससे हम सिर्फ़ कपड़े ही सिलाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर
मैं इजाज़त चाहती हूँ। आइंदा मिलेंगे कई और टिप्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।